दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। इस हैप्पी फैमिली में 6 लोग होते हैं, क्रिस्टोफर, कैथी और 2 ट्विंस कॉडी और कैरी। इन लोगों के फादर सिविल सर्विस में होते हैं, इसलिए वो जब घर आते हैं तब सब लोग बहुत खुश होते हैं। कैथी अपनी पापा की परी होती है और क्रिस्टोफर अपनी मम्मी का परा होता है, और इसके सबूत आपको कहानी में आगे पता चलेगा। कैथी की मॉम, जिसका नाम होता है कोरन को अपने हस्बैंड के साथ साथ महंगे महंगे गिफ्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। अब यहाँ पर सबको पता चलता है कि उनके फादर का प्रमोशन हुआ है। उनके काम के साथ साथ सैलरी भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसी खुशी में ये लोग घर पर एक पार्टी रखते हैं। और इस पार्टी में क्रिस्टोफर और कैथी के डैड की जगह एक ऑफिसर आता है जो इनको बताता है कि एक एक्सीडेंट में तुम्हारी पति चल बसे। अब इसके बाद कोरन काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाती है। कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने आगे का क्या सोचा है। तब कोरन उसको बताती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसके 4 बच्चे हो, और इसी परेशानी में कोरन एक एड्रेस में बार बार मेल भिजवाती है, और वो एड्रेस होता है फॉक्सवर्थ हॉल का। कोरन की कई कोशिश के बाद एक दिन वहाँ से रिप्लाई आता है, जिसके बाद कोरन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बच्चों को बताती है कि यह एड्रेस तुम्हारे नाना का है। तब कैथी और क्रिस्टोफर उससे कहते हैं कि आपने तो कहा था कि हमारा कोई नाना नहीं है। तब कोरन उनको बताती है कि तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी करी थी, जिसके बाद तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे, और तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहते थे कि तुम लोग उनके बारे में जानो। पर अब कैथी और क्रिस्टोफर इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कोरन उनसे कहती है कि मेरे लिए 4 बच्चों को पालना काफ़ी मुश्किल है, और तुम्हारे नाना बहुत ज़्यादा रईस आदमी हैं, और हमें आज ही वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। अब जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चों को वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बुरा और डरावना लगता है, और इससे भी बुरी होती है ये बुढ़िया, जो कि कोरन की माँ यानी इन बच्चों की नानी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी और डायन स्वभाव की होती है। वो कोरन से कहती है कि यहाँ पर मुझे हल्ला गुल्ला और चिल्लम चिल्ली बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँगी। वो बच्चों से कहती है कि जब तुम्हारी मम्मी यहाँ से बाहर जाएगी तब मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी, और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे नाना को नहीं मालूम कि तुम लोग यहाँ पर हो। अब कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तब कोरन उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना पापा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी टपक सकते हैं। उनके टपकने के बाद सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की हो जाएगी। क्रिस्टोफर अपनी माँ का परा होता है, और वो उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानता है, इसलिए वो इस बात पे भी तुरंत एग्री हो जाता है। अब अगले सीन में डायन नानी सभी को कुछ रूल्स बताती है। वो इन लोगों से कहती है कि तुम लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, और भाई बहन एक साथ बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बच्चे शोर नहीं मचा सकते। तब क्रिस्टोफर अपनी नानी से कहता है कि ये बच्चे हैं, खेलने पर तो हल्ला गुल्ला होगा ही। तब उनकी नानी उन्हें उसी रूम के ऊपर वाला कमरा दिखाता है, जिसको एटिक कहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम बच्चों को लेकर ऊपर खेल सकते हो। अब ये लोग जब ऊपर जाते हैं तब इनको पता चलता है कि ये एटिक कम और एक गंदा भूतिया कमरा जाता है। अब एक दिन ये लोग हल्ला कर रहे होते हैं, तभी उनकी मदर और डायन नानी आ जाती हैं, और कोरन अपने बच्चों की गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद वो डायन नानी कोरन को सज़ा देती है। डायन नानी क्रिस्टोफर और कैथी के फादर से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती हैं, और उनके फादर को काफ़ी बुरा भला बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैथी अपनी मम्मी से पूछती है कि नाना और नानी पापा से क्यों इतना चिढ़ते हैं। तब कोरन उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना मेरे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, और मुझे हमेशा टूर पे ले जाते थे, और इसकी वजह से वो तुम्हारी नानी को वक्त नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से तुम्हारी नानी मुझसे चिढ़ती थी। और एक बार तुम्हारे नाना अपने भाई के लड़के को यहाँ पर ले आया। उस लड़के की मम्मी की डेथ हो गई थी, और पापा पहले से नहीं थे, जिसकी वजह से तुम्हारे नाना ने उसको यहीं पर रख लिया। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ईमानदार, सुंदर और मेहनती था, और मैं उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो बिस्तर में हमेशा मुझे अपनी मेहनत दिखाता था, और उसकी जैसी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पर क्रिस्टोफर और कैथी के साथ साथ हम व्यूअर्स को भी पता चल जाता है कि कोरन कैथी और क्रिस्टोफर के फादर के बारे में बात कर रही है। कैथी को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, पर क्रिस्टोफर अपनी मम्मी का परा है, और वो यहाँ पर भी अपनी मम्मी का साथ देता है। कोरन बताती है कि उसके माँ को अंधेरे से फोबिया है। अब कोरन काफ़ी हफ्तों तक बच्चों से मिलने नहीं आती, और दिनों का अंदाज़ा लगाने के लिए कैथी दीवार पर ही एक कैलेंडर बनाती है। अब जब कोरन उनसे मिलने आती है तब वो पॉलिश करे हुए जूते की तरह चमक रही होती है, जिसको देखकर कैथी कोरन से कहती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी। तब कोरन उसे बताती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि कोरन और उनके नाना के बीच ये बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं होगा तभी तुम इस घर में वापस आ सकती हो, और मैंने उनसे कह दिया था
कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। इसे सुनने के बाद कैथी की दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको लगता है कि वो हमें यहाँ पर रोक कर बाहर अपनी ज़िंदगी जी रही है। अब कैथी अपनी छोटे भाई बहन का माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि कोरन तो उनसे हफ्तों तक मिलने ही नहीं आती, और जब वो मिलने आती तो वो उनके लिए कपड़े और गिफ्ट्स लेके आती। पर बच्चों के लिए इन कपड़ों का, इन गिफ्ट्स का कोई मतलब ही नहीं रहता। कोरन सबको बताती है कि आज घर में पार्टी है, जिसके बाद कैथी और क्रिस्टोफर उससे पार्टी में ले जाने के लिए जिद करते हैं। कोरन उनकी बात मान जाती है, पर वो उनसे कहती है कि तुम्हें सबकी नज़रों से बच के रहना पड़ेगा, यानी छुप कर रहना पड़ेगा, और दोनों को पार्टी के पास एक टेबल में छुपा देती है। कैथी नोटिस करती है कि उसकी मदर पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश है, और इसी पार्टी में हमें कोरन के फादर को भी दिखाया जाते हैं, जो कि व्हील चेयर पर होते हैं। अब पार्टी खत्म होते टाइम कैथी और क्रिस्टोफर अपनी मम्मी को एक लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखते हैं, जिसके बाद कैथी अपनी रूम में चली जाती है, पर क्रिस्टोफर घर का चक्कर लगा रहा होता है, और ये बात कोरन को पता चल जाता है, और इस गलती के लिए वो क्रिस्टोफर की कान के नीचे बजा देती है। अब अगले सीन में कैथी क्रिस्टोफर को एक एडल्ट बुक पढ़ते हुए देख लेती है और अपनी मम्मी से इस बारे में बात करती है। तब कोरन उसे बताती है कि लड़का और लड़की की बॉडी में उम्र के साथ काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, और ये कहकर वो उसको एक बड़ी औरत वाली बनियान देती है, जिसको एक बार पहनकर कैथी शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, और तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है। वो कैथी को ऐसे कपड़ों में देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है, और इतने में वहाँ पर वो डायन नानी आ जाती है। डायन नानी को लगता है कि ये दोनों आपस में गुच्छो पिल्ला खेल रहे थे, और डायन नानी उनको ऐसे ही पकड़ना चाहती थी, क्योंकि डायन नानी को ऐसा लगता है कि जैसे कोरन ने अपने भाई के साथ किया वैसा ही ये लोग करेंगे, और उसको इस बार मौका भी मिल जाता है, और वो कैथी से कहती है कि तुम्हें अपनी बाल काटना होगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। पर कुछ टाइम बाद डायन नानी उन सबको खाना दे देती है, पर कैथी के बालों में रात को वो टार लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। और इस टाइम ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी होते हैं। अब कोरन बच्चों से मिलने काफ़ी टाइम बाद आती है, जहाँ वो कैथी और क्रिस्टोफर को बताती है कि उसने शादी कर ली है उसी पार्टी वाले लड़के के साथ, जिसको सुनने के बाद क्रिस्टोफर और कैथी के पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो कोरन को काफ़ी बातें सुनाता है। इसके बाद कोरन डायन नानी के हाथों बच्चों के लिए डोनट्स भिजवाती है। अब अगले सीन में क्रिस्टोफर बड़ी ही चालाकी से डायन नानी की चाबी की कॉपी साबुन में छाप लेता है। यहाँ पर क्रिस्टोफर का प्लान होता है कि इस घर से काफ़ी ज़्यादा पैसा लूट के भागने का, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, और ये लोग घर में चोरी करना शुरू कर देते हैं। अब चोरी करते हुए उनको एक एडल्ट बुक मिलता है, जिसको देखकर दोनों का मन मचल जाता है, और ये दोनों उस रात अपनी वर्जिनिटी तोड़ देते हैं। अगले दिन कैरी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है, जिसके बाद कोरन कैरी को बेमन से हॉस्पिटल ले जाती है, और कुछ दिन बाद आकर बताती है कि कैरी को फूड पॉइजनिंग थी और वो बच नहीं पाया। मैंने उसका क्रियाक्रम बाहर ही करवा दिया है। वो सब इसीलिए करवा देती है ताकि क्रिस्टोफर और कैथी बाहर ना आए। अब यहाँ पर सबकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और ये लोग भागने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा कर लेता है। अब इनका प्लान होता है कि ब्रेकफास्ट के बाद भागने का। तभी कोडी उन्हें बताती है कि इस चूहे की मौत वही डोनट खाने से हुई है जो हम खा रहे थे, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सबको खाने के साथ साथ फूड पॉइजनिंग दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग बीमार हो रहे हैं, और इसी वजह से कैरी की मौत हुई। तभी वहाँ पर वो डायन नानी आ जाती है, और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। डायन नानी उनको रोकने की कोशिश करती है, पर ये लोग वहाँ की लाइट बंद कर देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि डायन नानी को अंधेरे से डर लगता है। अब वो डायन नानी उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि ऐसा मत करो। तब क्रिस्टोफर अपनी नानी से कहता है कि तुम हमें मारने वाली थी। डायन नानी उनको बताती है कि फूड में पॉइजन देने का आइडिया मेरा नहीं, तुम्हारे माँ कोरन का था। पर यह सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके माँ उनके लिए पहले ही मर चुकी थी, और ये लोग ऊपर से रस्सी डालकर नीचे आ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।